गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में पिता राजा शुद्धोधन और माता माया देवी के घर हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी पुकारा जाता था। गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया था। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी, सौतेली माँ और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। जब गौतम बुद्ध के जन्म समारोह को आयोजित किया गया, तब उस समय के प्रसिद्ध साधु दृष्टा आसित ने एक भविष्यवाणी की कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। यही नहीं, वेदों की शिक्षा के अलावा उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीरकमान जैसी कला को एक क्षत्रिय की भांति सीखा। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के उस अहम फैसले के बारे में। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके साथ चलती हैं। आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं, मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। ना कोई देवदूत और ना कोई राक्षस। हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। इसलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहे। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करें, दूसरे पर निर्भर ना रहें। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है।
पर एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यही ये शाश्वत सत्य है। अनुशासनहीन मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पर खुद चलना है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।